को ये जानकर झटका लगा कि सिर्फ एक से मुंह में पकड़ने से 10,000 रुपए मिल सकते हैं। तभी बगल में खड़ी ईर्ष्यालु नर्स बोली, अगर मैं चाहूँ तो एक साथ 2 से पकड़ सकती हूँ। वो आगे बढ़ी, मुंह खोला और झुककर कोशिश करने लगी, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद उसे समझ आया कि ये इतना आसान नहीं है। जैसे ही हार मानकर पीछे हटने लगी, अचानक कोई अजीब सी ताकत ने उसे वहीं जकड़ लिया। वो आदमी हैरान था, लेकिन नर्स का दम घुटने लगा। पास खड़ी एनी को भी तभी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने नर्स को खींचने की कोशिश की, मगर कितनी भी जोर लगाई, नर्स बेसिन में ही फंसी रही। और तभी ठंडा पानी अचानक उबलने लगा। नर्स का चेहरा जलने से लाल हो गया, उसकी सांस अटकने लगी और थोड़ी देर में सब खत्म। नर्स को बाहर निकाला गया, मगर उसका सिर पूरी तरह जल चुका था। ये अजीबोगरीब हादसा सुनकर 2 भाई तुरंत पहुंच गए। एनी ने बताया कि उसने पहले ही पानी का तापमान चेक किया था, यानी यहाँ किसी दुष्ट आत्मा का हाथ था। तभी अशरफ को सोफे के नीचे से एक स्पेल बैग मिला, जिसमें अजीब से चाकू रखे थे। साफ था कि किसी चुड़ैल का काम है। इसी बीच दूसरी घटना हो गई। एक आदमी ने बस हैलोवीन कैंडी उठाई और जैसे ही मुंह में डाली, खून निकलने लगा। उसने तुरंत थूका तो अंदर से ब्लेड का टुकड़ा निकला। शोर सुनकर उसकी बीवी भागी, लेकिन तब तक उसकी सांसें रुक चुकी थी। सैम और अशरफ जब पहुंचे तो वहाँ भी एक और स्पेल बैग पड़ा था। सैम समझ गया कि मामला बहुत भारी है। उन्होंने प्राचीन किताबें खंगालना शुरू किया। रिकॉर्ड्स में लिखा था, अगर हैलोवीन से 3 दिन पहले किसी लड़के और लड़की की बलि दी जाए तो चुड़ैल नरक के दरवाजे खोल सकती है और दानव राजा को बुला सकती है। लेकिन चुड़ैल ने खुद को छिपाने का जादू कर रखा था। सैम मजबूरन निगरानी में लग गया। तभी सामने जानी पहचानी शक्ल नजर आई, एनी। हकीकत निकली कि एनी उनके पूरे परिवार की नानी थी। अब दोनों केस जुड़ गए। शक और गहरा हुआ जब उन्हें पता चला कि एनी की आर्ट को टीचर टैलेंटेड कहा, फिर भी उसकी कला डरावनी थी। जब दोनों भाई लौटे तो देखा उनके घर में भी शापित डायन का निशान पड़ा है। दौड़कर स्कूल पहुंचे तो टीचर गायब था, मगर उसकी तिजोरी में ढेरों बच्चों के कंकाल मिले। वो शुरू से ही राक्षस था, अब सिर्फ एक ही बलि बाकी रह गई थी। जैसे ही वो पल आया, अचानक टीचर की हत्या हो गई और असली चुड़ैल सामने आ गई। असल में गुरु उसकी बस दासी थी। काले मंत्रों से जमीन फट गई, धुआं उठा और राक्षस बाहर आ गया। उसने एनी को प्यार से चूमा और गर्दन मरोड़ दी। सौभाग्य से अशरफ और सै पहले ही मौत का नाटक कर चुके थे। राक्षस हैलोवीन पार्टी में घुसा और सब बच्चों को कैद कर लिया। अशरफ अकेला भिड़ा। राक्षस ने हाथ चटकाया, उसकी कलाई से रोशनी निकली, मगर अशरफ पर असर नहीं हुआ। उसी वक्त अशरफ शक्ति से भर गया।